हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। और मैं जैसा कि हर बार एक किसी किसी वीडियो में या फिर कहीं पे भी मैं बोलते रहता हूँ कि आई हैव कंप्लीट रोड मैप हाउ टू बिकम मॉड्यूलर फर्नीचर एक्सपर्ट। तो ये है पूरा रोड मैप मैं पूरा रेडी किया हूँ, जिसमें सारे टॉपिक में जितने भी टॉपिक होते हैं जो मुझे कवर करना है, बहुत बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। वो एक एक करके मैं यहाँ पे पूरा एक एक पॉइंट वाइज समझाते जाऊँगा। पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि डिटेल में बनाने जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, जहाँ पे एक फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं कि अगर एक आप मॉड्यूलर फर्नीचर सीखना चाहते हैं, मॉड्यूलर फर्नीचर में बेसिकली एक्सपर्ट बन के कहीं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका एक वेटेज है, जहाँ पे एक प्रॉपर कह सकते हैं ना कि जहाँ पे आपका होना एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आप प्ले कर सकते हो। तो ये सारे वो पॉइंट है जिसको आपको समझना होगा और इन डेप्थ समझना होगा। ओके, तो मैं एक एक करके जो लिख रखा हूँ यहाँ पे, मैं ये जो फोटोज है, जो इसका डिटेल है वो भी मैं ऑलरेडी फोटो में यहाँ पे लगाऊंगा। मैं इसका फोटो आपको ऑलरेडी पिक्चर्स ले लिया हूँ, वो सारा कुछ मैं आपको शेयर करूँगा। ओके, तो पहला एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर। जहां पे एमएफ लिखा हूं मैं, वो उसका मतलब है मॉड्यूलर फर्नीचर। मॉड्यूलर फर्नीचर का जो फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल का इन द सेंस कि आपका जो मॉड्यूलर फर्नीचर वो क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, किचन, वार्डरोब, टीवी, स्टोरेज, ऑफिस फर्नीचर्स, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं आपके मॉड्यूलर फर्नीचर के। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो से मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूँ कि क्या होता है मॉड्यूलर फर्नीचर। आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा अगर वीडियो देख रहे हो तो। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है? बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आपको जैसे कि कारकस क्या होता है, शटर क्या होता है, लेग क्या होता है, स्कर्टिंग क्या होती है, वो सारा टर्मिनोलॉजी बेसिकली जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है एक मॉड्यूलर फर्नीचर में। मिनीफिक्स, डॉवेल, रास्टेक्स और एज बैंड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारे आपके फंडामेंटल्स में आ जाते हैं। जैसे टाइप ऑफ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं वो फंडामेंटल्स में आ जाते हैं। ओके, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक में। जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका फर्नीचर डिजाइन प्रिंसिपल। फर्नीचर प्रिंसिपल इन द सेंस कि आपको उसके डिटेल में जाएंगे। डिजाइन प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे अगर हम लोग कोई भी स्टोरेज बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, वो बेसिकली किसी के ह्यूमन यूज में आने वाला है, राइट? ह्यूमन यूज में आने वाला है, इसका मतलब उसका कुछ रूल होना चाहिए बनाने से पहले, या फिर डिजाइन करने से पहले, या फिर प्रोड्यूस करने से पहले। तो कुछ टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं जहाँ पे एर्गोनॉमिक्स मैंने डिस्कस करूंगा, और स्टैंडर्ड साइजेस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जोनिंग है मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे, डिजाइन ट्रेंड्स क्या होते हैं, और स्पेस प्लानिंग। ये सारे वीडियोस में एक एक करके जो जहाँ तक मुझे समझ में आएगा और जो एक होना ही चाहिए वो मैं तो ऐड करूंगा ही करूंगा। उसके बाद मैं एक मोटा बताते चलता हूँ। एर्गोनॉमिक, जैसे कि हम एर्गोनॉमिक की हमारे जो अगर हम एक सही पोस्चर में काम करें कि अगर सपोज किचन की हाइट, अगर इतनी बड़ी किचन की हाइट हो तो वो एस्थेटिक है नहीं है, तो वो बेसिकली एक आ जाता है आपको एर्गोनॉमिक में। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद डिजाइन ट्रेंड क्या है, क्या डिजाइन ट्रेंड चल रहा है, बास्केट चल रहा है, ड्रॉर चल रहा है, या फिर हैंडल किचन चल रहा है, हैंडल वाला किचन चल रहा है, पीयू चल रहा है, तो वो हो गया बेसिकली आपका ट्रेंड्स। उसके बाद स्पेस प्लानिंग मतलब आपका कितना ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइजेशन करके आप एक बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आता है आपका स्पेस प्लानिंग में। फिर आपके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका मटेरियल एंड हार्डवेयर। मटेरियल हार्डवेयर में हम लोग समझेंगे, मैंने एक वीडियो उसके लिए भी बना दिया है, आप प्री लैम्प पोस्ट लैम्प देख सकते हैं, एजमेंट क्या है वो समझा दिया हूँ मैं। तो वहाँ पे इस वाले में जो मटेरियल एंड हार्डवेयर में आप समझेंगे कि प्लाईवुड क्या होता है, एमडीएफ क्या होता है, पार्टिकल बोर्ड क्या होता है, सरफेस फिनिश क्या होते हैं, एज बेंडिंग क्या होता है, ये पूरा मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट वीडियो बना दी है, अगर आप चाहो तो चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद हार्डवेयर में क्या क्या होते हैं आपके, हिंजेस बता दिया, ड्रॉ चैनल बता दिया, लिफ्ट अप बताऊंगा, हैंडल बता दिया हूँ। ये सारे कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करना चाहिए अगर आप उसके बारे में डीप में जा रहे हैं तो। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या होते हैं, जो चौथा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर कोई मॉड्यूलर फर्नीचर बन रहा है तो क्या मशीन कौन कौन सी यूज हो रही है, कटिंग हो रहा है, एज बेंडिंग हो रहा है, मशीनें क्या यूज हो रही हैं, असेंबली कैसे हो रहा है, क्वालिटी चेक्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद
जो फैक्ट्री लेआउट क्या है, अगर आपको उतना डेप्थ में समझना है तो अगर समझ सकते हैं, अदरवाइज जो आपको जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो तो समझना ही चाहिए कि पहले कटिंग होता है, फिर एजबेंडिंग होता है, फिर ड्रिलिंग होता है, फिर असेंबली होता है, फिर असेंबली हो गई, फिर पैकिंग होता है, पैकिंग के बाद वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके वीडियो में। फिर इंस्टॉलेशन होता है। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि जिसमें मेरा भी एक एक्सपर्टीज है, कैड कैम सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, जहाँ पे कैड कैम जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं अभी सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे जो मास्टर डिजाइन प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर पहला जो लिखा हुआ है आईएमओएस आईएक्स। मैं खुद ही आईएमओएस आईएक्स का थोड़ा बहुत मुझे आता है, एक्चुअली मैं उसमें काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो एक परचेज लाइसेंस होता है, तो मैं शायद उसके बारे में ना बताऊं, बट मैं ट्राई करूंगा कि अगर हमारे डिपेंड ऑन द व्यूअर्स, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जो वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर में से एक आता है मॉड्यूलर फर्नीचर में, अगर आप काम कर रहे हैं तो। उसके बाद बेसिक सॉफ्टवेयर जो आपका ऑटोकैड है, स्केचअप है, 3ds मैक्स है, एक्सेल आना चाहिए आपको। और इसके बारे में ये भी समझाया हुआ है कि अगर आईएमओएस आईएक्स कर रहे हैं तो क्या क्या आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए। फिर उसके बाद जो सिक्स पॉइंट है, मॉड्यूलर फर्नीचर का जो स्पेशलाइजेशन हो क्या होते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो लेआउट्स बनाते हैं, वर्क ट्रायंगल क्या होता है, कारकस क्या होते हैं, जो बेसिकली जो कैबिनेट्स डिजाइन हो जाते हैं, जो आपके कैबिनेट डिजाइन हो गए। उसके बाद वर्क ट्रायंगल कौन सा मतलब स्टोरेज कहाँ पे होना चाहिए कि इफिशिएंट वर्क ट्रायंगल के बारे में ऑलरेडी मैंने रिसेंट वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हिंजेस मैंने क्या होता है कि जो स्पेशलाइजेशन में हिंजेस वगैरह जो भी किस टाइप के यूनिट बना रहे हैं, आप हिंज वाले बना रहे हैं, स्लाइडिंग बना रहे हैं, बेसिकली वो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं एक यूनिट के। उसके बाद एक्सेसरीज क्या है, शटर्स क्या है, लॉफ्ट है कि कैसे स्लाइडिंग है, लॉफ्ट है, लिफ्ट है, वो सारा हम लोग स्पेशलाइजेशन में समझेंगे। उसके बाद बहुत इफेक्टिव जो टॉपिक होता है वो होता है आपका कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन, क्योंकि सारा कुछ कहानी होती है कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग प्रॉपर नहीं है तो आप कितना अच्छा बना लीजिए, आपका वो जो प्रोडक्ट का अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्लाइंट या फिर कोई किसी को भी, वो किसी काम का नहीं। तो कॉस्टिंग कैसे हम कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगे, क्या मटेरियल लगाएंगे जहाँ पे हमें कॉस्ट रिडक्शन होगा, बेसिकली कैलकुलेशन कैसे होगा, मटेरियल कैलकुलेशन, हार्डवेयर कॉस्टिंग, कटलिस्ट निकालना भी मैं बताया हूँ बहुत सारे वीडियोस में। दो तीन वीडियो ऑलरेडी मैंने कटलिस्ट में बना दी है। फिर पैनल ऑप्टिमाइजेशन, सपोज 8x4 का बोर्ड है तो उसमें कितने बोर्ड यूटिलाइज हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, वो बेसिकली आपका हो गया 7th नंबर, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन और एंड बोम। ओके, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वेंडर सप्लाई चेन नॉलेज क्या होता है। वेंडर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है ना, कि हमें कौन से ब्रांड से मंगाना है, कौन सा परफेक्ट ब्रांड है, कौन सा ब्रांड समझना है कि कौन हमें इन टाइम हमें मतलब बोल सकते हैं कि कौन कितने जल्दी हमें हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारे हार्डवेयर तो कितने जल्दी हमें डिलीवर करता है। बेसिक सप्लाई चेन वो वेंडर को डिसाइड करेंगे, जिसमें आपके ब्लाम हेटिक ऑलरेडी इसमें मैंने मेंशन कर रखा है, लोकल सप्लायर्स अगर है तो कुछ, और लीड टाइम क्या है, डिलीवरी जैसा कि मैंने भी बताया। उसके बाद क्लाइंट प्रेजेंटेशन एंड सेलिंग स्किल। ये तो बेसिकली अगर क्या है कि मॉड्यूलर फर्नीचर सिर्फ और सिर्फ बैक एंड प्रोडक्शन में नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं शोरूम में हो सकते हैं, तो उनके लिए भी मैंने मेंशन कर रखा है कि क्या होगा कि क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है कि हम एक प्रॉपर रेंडरिंग निकाल के दिखाएंगे उनको, और एक सेलिंग स्किल हम कैसे डेवलप करते हैं। वो तो हालांकि सेलिंग स्किल डेवलप करना वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियो में कभी भी। जो आपके जैसे मैंने बताया ना 3D वॉक थ्रू, साइट सर्वे, सेल्स टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, कैसे पिच करते हैं कि हमें प्रेजेंट ड्राइंग दिखाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट वाला बचता है वो बचता है बिल्ड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अगर आपने ये सारा चीज एक्सपीरियंस कर लिया, सब कुछ समझने की कोशिश कर लिया, तो आपको वर्किंग करना है, किसी कंपनी में ज्वाइन होना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से एक प्रॉपर होगा जहाँ पे हमें पहले हमें किसी भी एक जो मॉड्यूलर फर्नीचर कंपनी है वहाँ पे हमें इंटर्नशिप करना पड़ेगा। फिर साइट कैसे छोटे छोटे साइट, अपने घर के साइट कैसे मेजर करेंगे, वो सारा कुछ समझेंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग तो मैं दे ही रहा हूँ उसके बारे में, कहाँ से और बेटर नॉलेज आप पा सकते हो। और प्रैक्टिस प्रोजेक्ट इतना सारा अगर आप करते हैं तो पक्का मैं बताता हूँ ये कंप्लीट रोड मैप है आपको मॉड्यूलर फर्नीचर बनाने का। ओके, तो ये मेरा पूरा जो रोड मैप है मैंने आपको समझाया। इस पे जो भी वीडियोस नहीं है मैं खुद एनालाइज कर रहा हूँ, नहीं है मैं उस पर वर्किंग करके आपको वीडियो जरूर बना के शेयर करूँगा।
अभी क्या है कि मेरे पास इतने शूटिंग एक्सेसरीज नहीं है जिससे मैं एक प्रॉपर मतलब प्रोफेशनली वीडियो शूट कर पाऊँ। मेरे पास, मैं फ़ोन से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अच्छा लगेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लोगों से बोलिए कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।